प्रथम करो गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो मां सारिदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। गजानंद महाराज की जय, माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय, माँ पार्वती भोलेनाथ की जय, सूरज भगवान की जय। आप और आपके सभी परिवार साथियों मित्रों को नवरात्रि की बधाई। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आज माँ का कुसमांडा माता की जय जयकार। नवरात्रि में चौथे दिन आज कुसमांडा की जयकार। आज ही विनायक चतुर्थी जी की जय। लाडले गजानन वासुदेव चतुर्थी की बधाई, सभी को बधाई। विश्व जल दिवस की बधाई। जल है तो जीवन है। जय माता की, जय माता की, जय माता की। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय मां दधिमती, जय मां कामाख्या। लाडले हनुमान जी, आज नवरात्रि है और आज का दिन है। विशेष तौर पे भगवान की जयकार करवा दो आप, बस वही पूजा। नवरात्रि है, चौथा दिन है। कुसमांडा मैया की जयकार करके श्री रामचरितमानस पर 2 शब्द सिखाना हनुमान जी, सदा साथ रहना। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो कल हमने अयोध्या कांड में ही देखा कि केकई और मंथरा की ऐसी बातें हुई क्योंकि बचपन से ही उनका रिश्ता था। आज क्या किया कि केकई ने राजा दशरथ को खुलेआम दशरथ जी को केकई ने कहा कि मेरी 2 काम हैं, अगर सुनना चाहें और मानेंगे तो मैं बोलूंगी। और केकई ने बता दिया कि 2 वरदान थे जो बहुत पहले आप देने वाले थे, अब मैं लेना चाहती हूँ। और वो 2 वरदान हैं, भरत को राज्याभिषेक देना है, मतलब राजा बनाना है भरत को, और राम को 14 वर्षों का वनवास देना है। केकई ने ये कहा दशरथ को। और दशरथ बेहोश हो रही है, रो रहे हैं, विचार से बातें भी कहते हैं केकई को कि तुम क्या कह रही हो। लेकिन राजा दशरथ बेहोश हो रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन केकई को कोई असर नहीं। अब ये संगत में कैसा दिन था और आज क्या बन गई केकई। वो भले ही मंथरा के साथ मिलकर क्या बातें हुई, दशरथ जी को तो इतना पता नहीं था। दशरथ जी ने तो देखा कि कल राम का राज्याभिषेक करना है, अरे मैं घर चल के तीनों महिला पत्नियों को कौशल्या सुमित्रा केकई को कहना है। और लौट जल्दी आए थे और सबसे पहला केकई को ही कहना चाह रहे थे। और क्या हुआ, राजा दशरथ यह सुन नहीं सके थे, रोने लगे थे, घबरा गए थे, दुख में आ गए थे। राजा दशरथ अयोध्या की नगरी में राजा बनकर पूरी जनता का, पूरे अवधपुरी में जितने भी वहां के जो छोटे बड़े बुजुर्ग बड़े दूर से आए हुए सबका आदर करते थे राजा दशरथ। लेकिन आज क्या बन गया उनकी हालत, वे बेहोश होकर बेसुध पड़े रहे। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। राजा दशरथ रात भर केकई के सामने गिड़गिड़ाते रहे, डराते रहे, धमकाते रहे, पर केकई टस से मस नहीं हुई। को भवन में घटना के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। केकई अपनी जिद पर अड़ी रही। राजा दशरथ उसे समझाते रहे। पूरे नगर में राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। गुरु वशिष्ठ जी की आंखों में नींद नहीं थी, किंतु महामंत्री सुमंत कुछ परेशान हो गए थे। पता नहीं क्या बात है, राजा दशरथ जी कहाँ, क्या बातें हैं। सुमंत को भी मन में ऐसे सवाल आए कि क्या हो रहा है। सुबह तो राम का राज्याभिषेक होना है, तैयारी हो रही है। वे महर्षि के पास गए और उन्होंने बताया कि पिछले रात शाम के समय पिछले शाम से किसी ने महाराज दशरथ जी को नहीं देखा। महर्षि ने महामंत्री सुमंत को तुरंत राजभवन भेजा। सुमंत राजभवन पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि महाराज दशरथ पलंग पर पड़े हैं, बेहोशी सी स्थिति में है दशरथ जी। अब और कुछ नहीं जानते। सुमंत महामंत्री जो थे वो और तो कुछ नहीं जानते, लेकिन उन्होंने देखा कि राजा दशरथ कैसी स्थिति में है। शाम से अभी तक किसी ने महाराज दशरथ को देखा भी नहीं था, तो सुमंत चिंता में पड़ गए। तभी केकई ने कहा कि मंत्रीवर, महाराज बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। आप उन्हें, मतलब राम को, आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ जी ने बहुत ही दीन भाव से राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत जी के मन में कई तरह के शंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के आवास के बाहर, जहां राम रहते थे, राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। भवन को अच्छे से सजाया गया था। सुमंत जी को देखकर चारों तरफ कोलाहल का विचार लोगों के मन में भी आ गया कि क्या बात है, राजा दशरथ दिख नहीं रहे। सुमंत को देखकर चारों तरफ कोलाहल बढ़ गया। तब सभी लोग राम को राज्याभिषेक देखने के लिए बेचैन थे। तभी सुमंत जी ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको
बुलाया है, आप मेरे साथ चलें। कुछ देर में राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे जहां केकई के साथ राजा दशरथ ऐसी स्थिति में थे, घायल हो रहे थे दुख से। तभी सुमंत ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, चलो वहां, बुलाइए, चलिए, आप मेरे साथ चलें, अभी जाना है, सुमंत जी ने कहा। कुछ देर में राम लक्ष्मण वहां पहुंच गए। राम समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया है। सभी लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। लोग तो सोच ही रहे थे, क्योंकि सब राम से राज्याभिषेक बनने की खबर सुनकर सब प्रसन्न थे, इसलिए लोग, जितनी भी प्रजा थी, सब थे, सबके सब जय जयकार करने लगे। महल में पहुंचकर राम ने माता पिता को प्रणाम किया। महाराज दशरथ राम को देखकर बेसुध हो गए। होश आने के बाद भी वे कुछ बोल नहीं पाए। थोड़ी देर तक चारों ओर सन्नाटा छाया रहा। राम ने पिता से पूछा कि क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं। तब राम ने माता केकई से कहा कि माते आप ही बताइए। राम ने जब ये बात केकई को कही तो अब केकई का रूप बदल गया था। पहले राम उसका सबसे प्रिय सुपुत्र है, लेकिन अब बदल गया मन। राम ने पहले भी कहा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं। तब फिर राम जी ने ही केकई को कहा कि माते आप ही बताइए। तो केकई ने बताया कि महाराज दशरथ जी ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही 2 वरदान मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। मैं चाहती हूँ कि, केकई लगातार कहती जा रही है, केकई ने और कहा, मैं चाहती हूँ कि भरत को राज्याभिषेक हो और तुम मतलब राम, और तुम 14 वर्षों के लिए वन में रहो, चले जाओ वहां। केकई ने ये सब बातें कही क्योंकि उसका चेहरा बदल चुका था, लेकिन राम के मन में ना तो गुस्सा है ना कुछ और। केकई ने यह भी कहा कि वे पीछे हट रहे हैं, मतलब राजा दशरथ को कह रहे हैं केकई ने यह भी कहा कि यह रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। मैं चाहती हूँ कि भरत को राज्याभिषेक दो और तुम 14 वर्षों के लिए वन को जाओ। ऐसी बात जब केकई ने कहा तो राम के मन में कोई ऐसे विचार नहीं। ये राम की कथा है, ये राजा राम है। इस बार 27 मार्च 2026 को रामनवमी का त्योहार शुरू होगा। राजा राम का जन्म का उत्साह, आनंद होगा, मनन प्रार्थना। राजा दशरथ के जीवन की कथा भी देखें तो कैसा लगता है। बालकांड में मन में आनंद ही आनंद आया, और बालकांड से आए चारों भाइयों का विवाह किया, 4 बहुएं आई, आनंद मंगल। और दशरथ जी ने वही निश्चय किया कि अब राम का राज्याभिषेक निभा दें, चला दें, शुरू हो जाए राम का राज्याभिषेक, बस मुझे वही चाहिए। लेकिन अब तो महाराज दशरथ बेहोशी में, दुख में, रोते हुए वहीं पर गिरे हुए हैं। लेकिन केकई को कोई बात नहीं आ रही। केकई ने जो कुछ भी कहा, राम ने कोई ना तो गुस्सा हुए, ना राम ने कोई मन में विचार लिया। राम ने माता की बातों को सुनकर दृढ़ता से, विश्वास से कहा कि पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। राजा राम कह रहे हैं केकई माँ को, सबको जो उनके साथ है। महाराज दशरथ बेहोशी हालत में है, लेकिन राम ने जैसा केकई ने कहा, तो राम ने कहा कि माता की बातों को सुनकर दृढ़ता से कहा कि पिता का वचन अवश्य पूरा होगा, भरत को राजगद्दी दी जाएगी। और मैं आज ही, ये राजा राम है, कोई महीने दिन पहले कुछ नहीं, सीधा राम ने कहा कि क्या कहा, भरत को राजगद्दी दी जाएगी और मैं आज ही वन चला जाऊंगा, मतलब जंगल चला जाऊंगा। राम की बातों से केकई के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। महाराज केकई को धिक्कारते हुए उसकी ओर देखते रहे। लेकिन केकई को अभी कोई समय नहीं है। उसे खबर आई कि मेरे भरत का राज तिलक होगा और राम का वन होगा, बस केकई उसी में खुश है। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। केकई के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माता कौशल्या के पास गए। उन्होंने माता को सारी बातें बताई तथा अपना निर्णय भी सुनाया। राम की बातें सुनकर माता कौशल्या अपने सुध खो बैठी। लक्ष्मण काफी क्रोध में थे। राम ने लक्ष्मण को समझाया और वन जाने की तैयारी के लिए तैयार हो गए। कहा कि मैं अब वन को ही जाऊंगा। कौशल्या का मन था कि राम भले ही राजगद्दी छोड़ दे, पर वन मतलब जंगल न जाए। उन्होंने राम को समझाया कि यह राजज्ञ अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने माता को बताया कि, तब राम बोले अपने मां कौशल्या को कि यह राजज्ञ नहीं, यह एक पिता की आज्ञा है। मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, आप मुझे आशीर्वाद दें। लक्ष्मण क्रोध में राम से कहते रहे, लक्ष्मण कह रहे हैं, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें। तब राम ने लक्ष्मण को बताया कि उन्हें अधर्म का सिंहासन नहीं चाहिए। उनके लिए जैसा राज सिंहासन है
वैसा ही वन है, जंगल है। कौशल्या भी राम के साथ वन में जाना चाहती थी, किंतु राम ने मना कर दिया और समझाया कि इस वक्त पिताजी को उनके सहारे की आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को गले लगाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, मां कौशल्या ने कहा कि वे राम के लौटने तक जीवित रहूंगी, मैं जीवित रहूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर राजा राम माता कौशल्या से विदा लेकर राम पत्नी सीता जी के पास पहुंचे। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई। पहले तो सीता ने निर्णय का प्रतिवाद किया, किंतु जब राम नहीं माने तो वे भी मतलब सीता जी भी राम के साथ वन जाने का निर्णय कर बैठी। उन्होंने बताया कि उनके पिता का आदेश है कि वह छाया की तरह राम के साथ रहें। विवश होकर राम ने उन्हें भी मतलब सीता को भी साथ चलने की अनुमति दे दी। शीघ्र ही वन जाने की तैयारियां होने लगी। राम के वन गमन का समाचार पूरे नगर में बहुत ही जल्दी फैल गया। कुछ देर पहले चारों ओर खुशियां थी, उन्हें अब उदासी ने घेर लिया। लोगों की आंखों में आंसू थे। सभी अयोध्यावासी राम सीता को वन जाने से रोकना चाहते थे, पर बेबस थे, मजबूर थे। राम, सीता और लक्ष्मण सीता का आशीर्वाद लेने कक्ष में गए। महाराज दशरथ उठकर बैठ गए। उन्होंने राजा दशरथ जी ने राम से कहा, मैं वचनबद्ध हूं, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। तुम मुझे, महाराज दशरथ कह रहे हैं रोते रोते अपने लाडले राम को, तुम मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। सीता के वचनों से राम को झकझोर दिया, किंतु उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। इसी बीच केकई ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्लकल वस्त्र, साधुओं के जैसे होते हैं साधारण से वाले वल्लकल वस्त्र दिए। उन्होंने राजसी वस्त्र उतारकर वल्लकल वस्त्र धारण किए। सीता को तपस्वनी वस्त्र में देखकर मुनि वशिष्ठ जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि अगर सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। राम सबका आशीर्वाद लेकर आगे चले बढ़े। आगे राम, उनके पीछे सीता और उनके पीछे लक्ष्मण। राम ने सुमंत महामंत्री जी को रथ आगे बढ़ाने को कहा। नगरवासी रथ में पीछे दौड़ रहे थे। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी उनके पीछे गए। बड़े बूढ़े बच्चे सबकी आंखों में आंसू थे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए। तमसा नदी के तट तक पहुंचते शाम हो गई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। गोमती नदी पार करके राम, लक्ष्मण और सीता सरयू नदी के तट पर पहुंचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वही समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया और 14 वर्ष के लिए विदा मांगी। शाम होते होते वे लोग श्रृंगवेरपुर गांव में पहुंचे। वहां निषाद ग्रह ने उनका स्वागत किया। निषाद ग्रह जी ऐसे संत थे, ऐसे मित्र थे राम के कि अपनापन, राजा राम की मित्रता जिनके साथ है, जैसे कृष्ण की मित्रता सुदामा के साथ है, वैसे यहाँ है। उनका स्वागत किया निषाद जी ने। अगली सुबह राम ने महामंत्री सुमंत को वापस भेज दिया। खाली रथ। सुमंत जी तो चाहते थे राम, सीता और लक्ष्मण को वापस लेके आ जाएं अयोध्या में, पर राम ने तो निश्चय कर लिया था ना कि 14 वर्ष के लिए मेरी अभी विदाई है वन में। सुमंत जी को वापस भेज दिया राम जी ने। खाली रथ देखकर नगरवासियों ने महामंत्री सुमंत को घेर लिया। सुमंत जी बिना कुछ बोले राज भवन की ओर चले गए। सभी सुमंत के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुमंत की आंखों में आंसू थे। महाराज की बेचैनी बनी रही। वन गमन, सुमंत जी जब आए तो 6 दिन हो गए थे राम को निकले हुए। आज 6वां दिन था जब सुमंत जी आए हैं, और सुमंत को आकर देखते ही महाराज दशरथ के मन में अंधकार और बढ़ गया कि मेरा राम 14 वर्षों के बनने के लिए। महाराज दशरथ रोए, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, बेहोशी आ रही है। और वही 6ठे दिन में वन गमन के 6ठे दिन राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। ओम ओम ओम। अगले ही दिन मुनि वशिष्ठ जी ने मंत्री परिषदों में कहा कि
राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। राजा दशरथ दुनिया से चले गए हैं। राजा दशरथ राजा थे, अयोध्या की नगरी करनी है। ये सोच के वशिष्ठ मुनि जी ने भी ऐसे कहा। सभी की यही राय थी कि भरत को अयोध्या की घटनाओं को बताए बिना तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। बुला के जाओ और कहो मत, अभी भरत को नहीं कहना है कि महाराज दशरथ दुनिया से चले गए, ये अभी नहीं कहना है, बस आने कहो। आज कैसी घटना है। हम श्री रामचरितमानस को जब पढ़ते हैं तो जीवन में खुशियां ही खुशियां। बालकांड, अयोध्या कांड में केकई और मंथरा ने क्या किया। जहां पहले राजा दशरथ के एक भी पुत्र नहीं थे तो खुशियां ही खुशियां हुई। पुत्रेष्टि यज्ञ से चारों भाई का जन्म हुआ। हमारे राम आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। लेकिन आज 4 भाई हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण वन में जंगल में है। भरत और शत्रुघ्न नाना के घर पे है और अयोध्या में राजा दशरथ अकेले है। चारों बेटे साथ नहीं है और चारों बेटों की अभी तक पता भी नहीं कि दशरथ जी दुनिया से चले गए, क्योंकि वो दोनों जंगल में थे और ये दोनों नाना के घर। ओम नमः शिवाय। बोले मदद करो, जीवन में दुख सुख जीवन का है, पर अच्छे रास्ते में हम तफ्तीश सही करें। राजा राम ने अपने पिता की सेवा में आगे रहा। राम ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं जंगल नहीं जाऊंगा, मैं वो करूंगा, नहीं कहा कि हाँ। राम ने कहा भरत का राजाभिषेक, भरत का राजा बनेगा राम। भरत जो है वो राजा बनेगा, महाराज है, और मैं जंगल जाऊंगा। ओम नमः शिवाय। राम के लिए वनवास केकई ने मांगा और केकई ने ऐसा क्या मांगा कि राम के साथ सीता और लक्ष्मण जंगल में गए। और भरत की कथा हम अगले दिन पढ़ेंगे। भरत जब लौट के आएंगे अपने नाना के घर से और अयोध्या की नगरी में आएंगे तो अंधकार अयोध्या, सारी प्रजा जो थी, जो जितने भी अवधपुरी में जितने भी थे, सब रोने में अंधकार हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हरे महादेव।